डेटा ऑप्टिमाइजेशन। आपको कितना डेटा चाहिए, कैसे रखना चाहते हैं, कैसे संभालना चाहते हैं, इस बारे में भी डेटा प्राइवेसी में कुछ स्टैंडर्डाइजेशंस हैं और हम अपने इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है, जिस पे आप डेटा प्राइवेसी पर रोज नया कंटेंट देखते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डेटा ऑप्टिमाइजेशन के बारे में। डीपीडीपी टूल्स के अंदर हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। पहला नॉर्म आता है इसमें पर्पस लिमिटेशन। आपको डेटा वही कलेक्ट करना चाहिए जो आपको पर्पस के लिए चाहिए। आप मेरे साथ ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं, सिर्फ मेरा ईमेल एड्रेस लीजिए। आपको उसके लिए मेरा फ़ोन नंबर और पता नहीं चाहिए। ईमेल्स एक्सचेंज पे कभी मुझे लगा कि मैंने आपसे कहा कि ठीक है मेरे से बात कीजिए, मुझे फ़ोन, तब मैं आपको अपना फ़ोन नंबर दे दूँगा। मेरे से फ़ोन नंबर मांग सकते हैं, मेरा एड्रेस मांग सकते हैं अगर कोई फिजिकल डिलीवरी की ज़रूरत है या कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको विजिट करना पड़ता है। तो जिस डेटा का अभी पर्पस ही डिफाइन नहीं हुआ कि क्यों चाहिए, वो डेटा मत मांगिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी चीज जो इम्पोर्टेंट है कि वो डेटा उतनी ही देर के लिए यूज कीजिए जितनी देर के लिए आपका वो पर्पस है। मतलब आप उसको उस पर्पस के लिए यूज कीजिए। कहने का मतलब ये है कि आप मेरे से मेरा ईमेल एड्रेस ले रहे हैं मुझे नए प्रोडक्ट्स की डिटेल भेजने के लिए, और भेज रहे हैं आप मुझे कंपनी का परफॉर्मेंस ग्राफ। हमारी कंपनी ने इतना ग्रो कर लिया, हमारी कंपनी ने इतना दफ्तर खोल लिया। हमारी बात कुछ और हुई थी, आपने मुझसे ईमेल आईडी किसी और पर्पज से मांगा था, सिर्फ वहीं पे यूज कीजिए। आपने वो ईमेल आईडी अपनी एक किसी और डिवीजन को भी दे दिया, तुम भी इस ईमेल आईडी पर अपने प्रोडक्ट्स भेज दो। नहीं, आपने ईमेल आईडी सिर्फ अपने प्रोडक्ट्स के लिए मांगा था, किसी और के प्रोडक्ट्स के लिए नहीं। डेटा मिनिमाइजेशन, कम से कम डेटा कलेक्ट कीजिए। जैसा मैंने पहले भी कहा, आपको मेरा ईमेल आईडी चाहिए, मेरा ईमेल आईडी लीजिए, फोन नंबर नहीं। तब हम उसको उस संदर्भ में देख रहे थे कि आप ईमेल मार्केटिंग करना चाहते हैं, इसलिए ईमेल आईडी चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं कि डेटा मिनिमम और पर्पसफुल ही कलेक्ट कीजिए, इसलिए आप सिर्फ ईमेल आईडी कलेक्ट कीजिए, एक्स्ट्रा कुछ मत कलेक्ट कीजिए। कोई जस्ट इन केस बाई चांस जरूरत पड़ जाए ऐसी बात मत कीजिए। फॉर्म्स और सिस्टम्स जो आप डिजाइन करें वो इस हिसाब से डिजाइन करें कि इनपुट्स को जो है आप लिमिटेड रख सकें। और तीसरी बात आती है स्टोरेज लिमिटेशन की। डेटा उतनी देर के लिए स्टोर कीजिए जितनी देर के लिए आपको चाहिए। कितनी देर के लिए चाहिए? पर्पस की डेफिनेशन होनी चाहिए। मैं आपको 5 ईमेल्स भेजूंगा, मैं अगले 6 महीने तक की ईमेल कैंपेन में आपको इंक्लूड करूंगा। पर्पस खत्म, ईमेल आईडी डिलीटेड। बिल्कुल बिल्कुल इस हिसाब से सिस्टम होना चाहिए। पर्पस खत्म, डेटा का इस्तेमाल खत्म, डेटा डिलीट कर दीजिए, उसको जबरदस्ती मत रखिए। बस डिजाइन में चेंज लाइए। आपके डेटाबेसेस में, आपके सिस्टम के, आपके आर्किटेक्चर में, फाइल सर्वर एक्सेस सिस्टम्स में चेंज आना चाहिए जो डिफाइन करे, डिसाइड करे कि भाई पर्पस डेटाबेस को पता है, डेटाबेस में टैग हो जाए। आज मैंने ये ईमेल आईडी लिया है 6 महीने के लिए, 6 महीने बाद डिलीट हो जाए अपने आप, ऑटोमेटिकली रिसर्कुलेट होते रहे, एक्सपायरी लॉजिक्स उसके अंदर डले हुए हों, ऑटोमेटिक फ्लोज बने हुए हों, ऑटोमेटिक डेटा मैपिंग हो जाए, जिससे कि आपको रिस्क ना रहे, आपका डेटा आउट ऑफ कंप्लायंस, आपकी कलेक्शन आउट ऑफ कंप्लायंस ना जाए। लेस डेटा लेस रिस्क। जितना कम डेटा मेरे पास होगा उतना कम रिस्क होगा। डेटा फुटप्रिंट थोड़ा छोटा रहेगा, ब्रीच का इम्पैक्ट कम पड़ेगा, यूजर्स का ट्रस्ट, यूजर्स का विश्वास बढ़ा रहेगा, और लीगल कंप्लायंस बनी रहेगी। आप और ज़्यादा लीगली कंप्लायंट रहेंगे। डेटा ऑप्टिमाइजेशन की ये कुछ टिप्स जो डीपीडीपी रूल्स में भी हैं और डेटा प्राइवेसी के जनरल फॉर्मेट्स में भी हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। पहले लाइक का आइकन दबाएं, मेरे चैनल से सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में शेयर करें। धन्यवाद।